वास्तव में जो सुख है, जो मोक्ष है, वो आत्मा को छोड़कर तीन लोक में कहीं भी नहीं है। तो लगता हो कि कहीं मिलता होगा। तो क्या लिखा है, दो ध्यान करते हुए शिव दर्शन में जो परम सुख प्राप्त होगा, वह सुख अनंत देव परमात्म द्रव्य को छोड़कर तीन लोक में कहीं भी नहीं है। जो अपने ज्ञानी जन है, मुनिजन है, उन्हें तो वास्तव में रुचता नहीं है, कुछ दिखता नहीं इसके अलावा। और अज्ञानी जन तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करता है कि कहाँ सुख होगा, कहाँ मोक्ष होगा, कुछ करूं, कुछ हटाऊं, कुछ बदलूं तो सुख मिलेगा, वरना सुख मिल नहीं सकता। लेकिन ये अपने ज्ञानी जन कहते हैं भैया नहीं, ऐसा नहीं है, आत्मा को छोड़कर कहीं भी सुख नहीं है। हमारा जिन धर्म जो है अलंघ्य शासन है, उसको बोलते हैं अलंघ्य है। अलंघ्य का मतलब क्या लिखा है कि कहीं तो कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया। पहले तीर्थंकर हुए थे वो कुछ कह रहे थे, और अब तीर्थंकर कुछ और कह रहे हैं, और आगे तीर्थंकर होंगे में कुछ और कहेंगे। वो कहते हैं, ऐसा नहीं है। जितने तीर्थंकर आज तक हुए, सबकी दिव्य ध्वनि एक ही प्रकार से खिली है, और सबने एक ही वर्णन किया है। और जितने मुनिराज हैं, उन्होंने उसी प्रकार से उसका वर्णन लिखा है। अब पूरे शास्त्रों में पुण्य को उपादेय, इंद्रिय सुख को सुख कहीं बताया हो तो बताना। क्या कहे, इंद्रिय सुख को अगर कहीं सुख लिखा हो तो ढूंढ के बताना। जगह जगह यदा कदा ये वर्णन तो मिलेगा कि आत्मा में ही सुख है, जो आत्मा के पास जाएगा उसे सुख मिलेगा, लेकिन इंद्रियों के निकट जाएगा और सुख मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। जगह जगह विषयों में दुख बताया गया है, और आत्मा के अंदर सुख बताया गया है।